अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं चमकते तारे। और आज की वीडियो में हम करेंगे TCL की 4 डोर फ्रिज का रिव्यू और उसकी अनबॉक्सिंग। पहले हमारे पास ये वाली 3 डोर फ्रिज थी। आप सोच रहे होंगे इतनी बड़ी साइज फ्रिज के होते हुए भला 4 डोर बड़े साइज़ की फ्रिज लेने की क्या ज़रूरत थी। फ्रिजों की स्टोरी शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। मैं फ़ेसबुक पर ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ, तो अगर आप मुझे फ़ॉलो करना चाहते हैं तो वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो कहानी शुरू होती है पुरानी फ्रिज के ख़राब होने से। वो ख़राब नहीं हुई थी, बस उसका दिमाग ख़राब हो गया था। यहाँ पर फ्रिजों के फ्रीज़र नीचे होते हैं और जो फ्रिज सेक्शन है वो ऊपर होता है। तो जो हमारी फ्रिज थी ना, हम लोग लाते हैं जब भी गोश्त लाते हैं तो 1 महीने का इकट्ठा लेकर आते थे, या मतलब बकरा वगैरह है काफ़ी सारा इकट्ठा गोश्त लाते थे। तो होता क्या था कि जब मैं उस फ्रीज़र में ज़्यादा चीज़ें रख देती थी तो फ्रिज ऊपर वाला पोर्शन काम करना बंद कर देता था। तो उसमें अगर हमने आटा भी रखा है ना तो वो भी ख़राब हो जाता था। तो मैं इस वजह से बहुत ज़्यादा तंग होती थी ईद पे। और ऊपर वाले पोर्शन बिल्कुल बंद, कुछ भी हम उसमें स्टोर नहीं कर सकते थे। और वो ट्रिप हो जाती थी, कई कई दिन ट्रिप रहने के बाद ख़ुद ब खुद उसको अकल आ जाती थी और वो चलना शुरू हो जाती थी। यहाँ पर अगर हम वर्कर बुलाएं और उसको ठीक करवाएं तो उस पर चार्जेस भी ज़्यादा लगते हैं, और वो जो चीज़ पुरानी है वो ठीक हो ही नहीं सकती। हमने वो पहले भी सेकंड हैंड ली थी, और वो फ्रिज हमने 2017 या 18 में ली थी। यहाँ पर ज़्यादातर चीज़ें ऑनलाइन ली जाती हैं, तो हमने पहले पूरी मार्केट सर्वे की और उसके बाद हमने ये वाली फ़्रिज TCL की अच्छी बड़े साइज़ की फ़्रिज थी, ये हमने पसंद करके और ऑर्डर कर दी ऑनलाइन। यहाँ पर 3 मेन ऐप्स हैं, और भी बहुत सारी हैं लेकिन जिनसे हम चीज़ें लेते हैं उनमें 3 बेसिक्स ऐप्स हैं। सबसे पहले आती है JD। ये JD जो है, इस पे बहुत अच्छी चीज़ें मिलती हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स ज़्यादातर हम इससे लेते हैं, और ये घर पर आके छोड़ कर जाते हैं, और अगर आपको चीज़ नहीं पसंद वो घर से ही आके उठा कर लेके जाएंगे। और इस पे लेकिन ये कि जो डिलीवरी चार्जेस हैं वो भी लगते हैं, लेकिन चीज़ हमेशा जेन्युइन होगी। दूसरी ऐप जिसे पाकिस्तान में अली पे के नाम से जाना जाता है या अली एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, उसको यहाँ पे थाओपाओ के नाम से जाना जाता है। वो ऐप जो है इतनी रिलायबल नहीं है, उसके ऊपर कुछ फ्रॉड्स भी हो जाते हैं। कभी कोई चीज़ मंगवाएं तो वो ख़राब निकलती है, और वापस करने में भी उसमें कभी कभार प्रॉब्लम्स आते हैं। तो हम उससे कभी भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स नहीं लेते। अच्छा, तीसरी जो ऐप है वो वीचैट वगैरह के साथ ये सब कनेक्ट हैं। अच्छा, जो तीसरी ऐप है उसका नाम है ऑल टुगेदर या बाय टुगेदर, और ये पिंक तोतो के नाम से हम लोग इसे जानते हैं। और ये जो है ना, इससे भी हम लोग तकरीबन सब कुछ ले लेते हैं, इस पर डिलीवरी चार्जेस भी नहीं लगते। अच्छा, ये जो TCL की थी ना फ्रिज, ये फ्रिज हमने पहले यहाँ पर देखी, जो हायर कंपनी है और बाकी कंपनीज़ हैं उन पे जो यहाँ पर शोरूम्स में पड़ी थी वो बहुत महंगी पड़ रही थी। तो हमने ऑनलाइन देखी, इसकी ओरिजिनल प्राइस तकरीबन 2300 थी, यानी कि चाइनीज़ युआन में, लेकिन इसके चार्जेस वगैरह के साथ मिला के 2300 में आ रही थी। लेकिन हमें 11/11 की, यानी कि 11 नवंबर की सेल पर हमें ये 1799 यानी कि 1800 में पड़ी थी। लेकिन जब ये हमारे पास आई और ऊपर लाके हमने इसकी अनबॉक्सिंग की तो इसके ऊपर बाकायदा एक ना डेंट पड़ा हुआ था। ये वहाँ से उठाते हुए या जब इनको इन्होंने लोड किया उस वक्त किसी वक्त इसके ऊपर एक निशान आ गया। जब हमने डेंट देखा तो हमने कहा कि हम ये रिसीव नहीं करेंगे। तो जो वर्कर था उसने उसी वक्त ऐप के ऊपर जो है उसकी डिटेल्स दी, हमने भी उसकी डिटेल्स दी, और जो थी कंपनी उससे बात करके हमने उसी वक्त इसको वापस भिजवा दिया। इस फ्रिज को हमारे तक आने में तकरीबन 15 दिन लगे थे, यानी 11/11 गुजरे हुए कई दिन हो चुके थे। तो हमारा ख्याल था कि शायद अब हमें प्लेंटी पड़ जाएगी, यानी कि हमें फुल प्राइस पे 2300 में दोबारा से परचेज़ करनी पड़ेगी। और हमने वर्कर और कंपनी के कहने पर 2300 की दोबारा से परचेज़ कर ली। लेकिन जब वो हमें घर पर मिली, वसूल हुई, तो हमें उसके जो रिमेनिंग पैसे थे वो वापस आ गए, यानी हमें होम डिलीवरी 1799 में ही पड़ी थी। इसमें नीचे 2 फ्रीज़र्स हैं
और इनके अंदर ये देखें, ये बास्केट से लैदा से लगती हैं। इनको निकाल के आप वॉश करते हैं और दोबारा से रख सकते हैं। फ्रिज की 4 दरवाजे और 3 पोर्शंस हैं। जो सबसे ऊपर के 2 दरवाजे हैं ये फ्रिज है, और इसी दोनों दरवाज़ों के सबसे नीचे एक टोकरी लगी हुई है जो कि फ्रिज से तेज़ काम करती है और फ्रीज़र से थोड़ा सा हल्का काम करती है। ये जो सबसे नीचे आपको टोकरी नज़र आ रही है, इसमें आप जैसे आइसक्रीम्स वगैरह हैं या कोई इस तरह की चीज़ है जो आप बिल्कुल जमाना नहीं चाहते हैं लेकिन आप उसको पिघलाना भी नहीं चाहते हैं, तो आप उसको उसके अंदर फिट करेंगे। ये 3 स्टेप्स पे चलती है। हम इसको नॉर्मल स्टेप पे चलाते हैं। ये इसके नीचे टोकरी है, टोकरी के ऊपर शीशा है। ये देखें टोकरी है, इसके अंदर मैं लहसुन अदरक की पेस्ट बना के इस पोर्शन में रख देती हूँ। ना वो बिल्कुल जमती है और ना वो बिल्कुल ख़राब होती है। ये इस तरह से ऊपर वाले काफ़ी बड़ा पोर्शन है, और ये जो नीचे के 2 खाने हैं ये फ्रीज़र्स है। मैं फ्रोज़न सब्ज़ियाँ, गोश्त, चिकन वगैरह सब कुछ इसमें स्टोर करती हूँ। आजकल तमाम इलेक्ट्रिक आइटम्स इको फ्रेंडली होते हैं। इको फ्रेंडली वो चीज़ें हैं जो आपके एटमॉस्फेयर को सबसे कम नुकसान देती हैं। जो 1 लेवल पे होंगी वो सबसे कम नुकसान देंगी। जो उस पे नीचे 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 तक लेवल आते जाएंगे तो वो सबसे ज़्यादा नुकसानदेह होंगी हमारे एटमॉस्फेयर के लिए, हमारे माहौल के लिए। तो कोशिश करें कि जब भी कोई चीज़ ख़रीदें, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स ख़ास तौर पे, तो उन्हें इको फ्रेंडली होना चाहिए। आप अगर गौर करें तो इन चीज़ों के ऊपर स्टिकर्स लगे हुए होते हैं जिनके ऊपर ये मेंशन होता है कि ये किस लेवल पे हैं। कोशिश करें कि ग्रीन, एवरग्रीन, इको फ्रेंडली चीज़ें हों। ये फ्रिज इजी टू यूज़ है। इसको आप दोनों साइडों से जब चाहें खोलें और जब चाहें बंद कर सकते हैं। ये देखें, इसका दरवाज़ा जो है ना ये फंसता नहीं है, बल्कि एक ख़ास स्टाइल से जाके अंदर बंद हो जाता है। फ्रिज के दरवाजे पर डिस्प्ले है जिसमें इसका टेम्परेचर भी शो हो रहा होता है, और यहाँ पे टच सिस्टम है जिससे हम इसका टेम्परेचर मेंटेन भी कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं। ये देखें, जो मैं आपको बता रही थी स्टिकर्स, ये देखें, ये इसके ऊपर लेवल 1 स्टिकर लगा हुआ है। पुरानी फ्रिज पे शायद पहले किसी दौर में स्टिकर लगा हुआ था और ये वो शायद लेवल 3 थी। उसकी आवाज़ भी काफ़ी ज़्यादा आती थी, और उसमें जो है ना गर्माइश भी पिछली तरफ से बहुत ज़्यादा आती थी। ये पीछे से बिल्कुल भी गर्म नहीं है और इसमें आवाज़ बिल्कुल भी नहीं है, और ये ज़्यादा एनर्जी भी कंज्यूम नहीं करती, यानी कि बिल पर बहुत कम असर डालती है। बहुत जैसे एनर्जी सेवर होता है उस तरह से है। तो ये देखें, हमारी जॉय तो इस पे बैठ के भी बहुत एंजॉय कर लेती है। तो उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे किसी और इंफॉर्मेटिव वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।